नमस्कार दोस्तों। 20 मार्च आज दिन भर का मौसम। झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। 20 बड़ी खबरें। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार हैं। झारखंड वेदर। झारखंड में गर्मी से मिलेगी राहत, संताल परगना में आज से गरज के साथ बारिश। झारखंड वेदर। झारखंड के दुमका समेत संताल परगना के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। अगले 4 दिनों में गरज के साथ बारिश के आसार हैं। इससे तापमान में गिरावट से लोग राहत महसूस करेंगे। दुमका। झारखंड की उपराजधानी दुमका समेत संताल परगना में अगले 4 दिनों में गरज के साथ हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होने का पूर्वानुमान है। इससे अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट होने की उम्मीद जताई गई है। बुधवार की दोपहर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 20 मार्च से 23 मार्च तक छिटपुट बारिश से मौसम के मिजाज में जो बदलाव दिखेगा, उससे अधिकतम तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस घटकर 31 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना जताई गई है। तेजी से बढ़ा है तापमान। पिछले 20 दिनों में संताल परगना में गर्मी ने तेजी से दस्तक दी है। लंबे अरसे से बारिश न होने से भी लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। दरअसल इलाके की अधिकांश नदियां सूखने लगी हैं। कुआं और तालाब तो पहले से ही जवाब देते दिख रहे थे। बड़ी तेजी से वैसे चापानल ने भी हौंफना शुरू कर दिया है, जिनमें कम बोरिंग हुई है और ड्राई जोन माना जाता है। आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए रबी की जो भी फसल अभी तैयार हो चुकी है, उसकी अविलंब कटाई कर लें। विभिन्न फसलों एवं सब्जियों में जल निकासी की सुविधा रखें। नमी में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए फसल में किसी भी तरह की बीमारी को लेकर निगरानी रखें। उर्वरक का भुरकाव 23 मार्च के बाद ही मौसम साफ देखकर करें। रबी फसल की कटाई के पश्चात इच्छुक किसान आने वाले दिनों में वर्षा का लाभ लेते हुए गर्मा सब्जी की नर्सरी तैयार करें। लतर वाली सब्जियों जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, कदीमा आदि में जिनका बढ़वार ज्यादा हो गया है, उसमें झांकी लगा दें, जिससे पत्तियों एवं फूलों का संपर्क सीधे मिट्टी से न हो सके। बारिश से आम, लीची व सहजन का मंजर फूल झड़कर गिर सकता है। ओलावृष्टि अगर होती है तो इससे भी सब्जियों को नुकसान पहुंच सकता है। हिमाचल वेदर। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज और कल भी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान, जाने अपडेट। हिमाचल प्रदेश में वीरवार और शुक्रवार को भी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पांगी सहित अटल टनल रोहतांग में बुधवार को ताज़ा बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला में हल्के बादल छाए रहे। प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू, चंबा व कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वीरवार और शुक्रवार को भी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। बर्फबारी के चलते किलाड़ लाहौल स्पीति राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 126 सड़कें और 38 बिजली ट्रांसफार्मर अभी भी ठप है। Monsoon surge in Singapore, businesses, sports activities, travelers hit by incessant rain. Singapore. From the greens of the Singapore Island Country Club (SICC) to the beaches of Sentosa, the incessant rain that has fallen over the last 2 days has cast a pall over the island. The monsoon surge, which began on March 19 and is expected to last till March 21, has seen warnings of flash floods and resulted in disruptions to many businesses and outdoor activities. Golf clubs such as SICC, Keppel and Sentosa suspended play or closed their courses over March 19 and 20. The opening round of a professional golf tournament, the $2.5 million United States dollars (3.3 million Singapore dollars) Posh Singapore Classic, originally scheduled for March 20, was rain out. Organizers of the DP World Tour event at the Laguna National Golf Resort Club said it would now take place on March 21, with the second round set for March 22. हिमाचल वेदर। अटल टनल रोहतांग सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, जाने 6 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम। प्रदेश के लाहौल सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम फिर बिगड़ गया है। लाहौल घाटी सहित अटल टनल रोहतांग में बर्फबारी दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम फिर बिगड़ गया है। लाहौल घाटी सहित अटल टनल रोहतांग में बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं जनजातीय क्षेत्र पांगी में भी एक बार फिर से बर्फबारी का क्रम आरंभ हो गया। इससे पांगीवासियों की दुश्वारियां फिर बढ़ गई हैं। सुबह के समय अचानक मौसम ने करवट बदली और आसमान से बर्फ के फाहे गिरना आरंभ हो गए। बर्फबारी के चलते एक बार फिर से क्षेत्र में शीतलहर बढ़ गई है। बता दें, किलाड़ लाहौल स्पीति राष्ट्रीय राजमार्ग पांगी की ओर से शोर तक ही खुला है, जबकि लाहौल स्पीति की तरफ से कडू नाला तक खुल चुका है। ऐसे में मौसम का करवट बदलना लोगों की मुसीबतों को बढ़ाने का काम करेगा। इन जिलों में खराब रहेगा मौसम। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 19, 20 और 21 मार्च को लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। 22 से 25 मार्च तक राज्य के सभी भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है।
वहीं अगले 4-5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। कहाँ कितना न्यूनतम तापमान? शिमला में न्यूनतम तापमान 9.8, सुंदरनगर 11.6, भुंतर 9.5, कल्पा 2.0, धर्मशाला 5.2, नाहन 12.5, केलांग -5.8, पालमपुर 9.0, सोलन 9.3, मनाली 5.6, कांगड़ा 11.9, मंडी 12.1, बिलासपुर 12.3, चंबा 10.0, दिल्हाजी 8.3, कुकुमसिरी -2.6, भरमायर 7.4, सेऊबाग 7.5, बरठी 11.2, सराहन 5.6 व ताबो में -5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वेदर अपडेट। मौसम विभाग ने 38 डिग्री तापमान के बीच बारिश आंधी तूफान की चेतावनी। जानिए 20, 21, 22 कैसा रहेगा मौसम। वेदर अपडेट। मौसम विभाग ने बढ़ते तापमान के बीच एक बार फिर मौसम के यूटर्न लेने की संभावना बन रही है। आईएमडी ने एक बार फिर यूपी के इन इलाकों में आंधी तूफान बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गुरुवार की सुबह बढ़ती तापमान के बीच एक बार फिर बारिश आंधी तूफान के लिए येलो अलर्ट जारी किया। 20 मार्च को पूर्वी यूपी में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी यूपी में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कल से आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इस दौरान पूर्वी यूपी के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। 24 मार्च के बाद मौसम का मिजाज एकदम बदल जाएगा। तापमान के 38 से 40 डिग्री तक पहुंचाने की संभावना है। अप रेन वेदर टुडे अपडेट। मौसम विभाग आज का मौसम ने ताज़ा अपडेट जारी करते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश में 20 मार्च तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा 21 और 22 मार्च को आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू होगी और कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ छिटपुट बरसात दर्ज हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं की वजह से सोनभद्र, वाराणसी और बलिया समेत कई जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। मौसम विभाग वेदर अपडेट का कहना है कि 24 मार्च के बाद तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे हीटवेव चलने की संभावना है। 24 मार्च के बाद 38 से 40 डिग्री तक तापमान पहुंचने की संभावना। तापमान की बात करें तो तापमान में कोई भारी गिरावट होने की संभावना नहीं है। 24 मार्च से अधिकतम तापमान 38 से 40 सेंटीग्रेड तक पहुंचने की संभावना है। 24 मार्च के बाद लू की भी संभावना बन सकती है। आजा का मौसम 20, 21, 22 मार्च। इन जिलों में आज आंधी तूफान बारिश वज्रपात का अलर्ट। उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, गोंडा, रायबरेली, अमेठी, इटावा, अयोध्या, संत कबीर नगर, बस्ती, कानपुर देहात, औरैया, सीतापुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, वस्ती, कन्नौज, हरदोई, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली में आकाशीय बिजली, अचानक तेज हवा, आंधी 4050 kmph के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। Monsoon surge, heavy rain across Singapore to continue in the afternoon. Singapore. The weatherman warned that heavy thundery showers across the island are set to stretch into the afternoon of March 20th. In an update at about 12:30 p.m., the Meteorological Service Singapore (MSS) said that heavy rain was set to fall over many areas of Singapore from 12:45 p.m. to दोपहर के 2 बजे. It first issued an alert at about 8:30 a.m., warning that heavy thundery showers are expected over many areas of Singapore between 8:45 a.m. and 10:15 a.m., following incessant rain overnight. National Water Agency PUB said on March 20th that old videos of flooding incidents in Singapore have been circulating online, including one taken on May 4, 2024 at a basement car park in Balmoral Crescent. बिहार वेदर रिपोर्ट। बिहार के 7 जिलों में गरज तड़क और वज्रपात का येलो अलर्ट। पटना में बारिश, कैसा रहेगा मौसम। बिहार वेदर रिपोर्ट। मौसमविदों के अनुसार गुरुवार को प्रदेश के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका जिले के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात व हल्की बारिश की संभावना है। बिहार वेदर रिपोर्ट। बिहार के कई जिलों में दिन के वक्त लोगों को तीखी धूप का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब राज्य में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि वातावरणीय प्रभावों से दक्षिण बिहार के जिलों में गुरुवार से मौसम में बदलाव के संकेत हैं। उत्तर बिहार में भी इसका आंशिक असर दिखेगा और अधिकतम तापमान नियंत्रित रहेगा। राजधानी के मौसम के मिजाज में भी आंशिक बदलाव की संभावना है और तापमान में गिरावट आएगी। पटना में भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। बादलों की आवाजाही पर अधिकतम तापमान में कमी आएगी। मौसमविदों के अनुसार गुरुवार को प्रदेश के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका जिले के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात व हल्की बारिश की संभावना है। विभाग की ओर से 7 जिलों के लिए गरज तड़क के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
दरअसल ओडिशा के मध्य भाग से दक्षिण विदर्भ तक दक्षिण छत्तीसगढ़ से होते हुए एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। अप रेन अलर्ट, वाराणसी, आगरा, मथुरा। यूपी के 29 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 40 km की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। अप वेदर टुडे, यूपी का मौसम फिर तेजी से करवट लेने वाला है। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी यूपी के 29 जिलों मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 40 km की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। वहीं बीते दिन सबसे ज्यादा गर्म बांदा और सबसे ठंडा जिला कानपुर रहा है। वाराणसी, यूपी में गुरुवार को मौसम फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग की ओर से पूर्वी और पश्चिमी यूपी के 29 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने वज्रपात की भी संभावना जताई है। अनुमान है इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम के इस बदले रुख से तापमान में भी गिरावट आएगी। आईएमडी के मुताबिक गुरुवार को यूपी के वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, शामली और सहारनपुर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। Rain alert in 13 districts of Madhya Pradesh, weather system to stay active for next 3 days. Bhopal, March 19 a fresh spell of weather change is set to impact Madhya Pradesh, bringing relief from rising temperatures with anticipated rainfall across multiple regions. According to the India Meteorological Department (IMD), light showers are expected today in 13 districts, including Jabalpur and Mandla. Additionally, Bhopal, Gwalior, Rewa, Shahdol, Chambal, and Sagar divisions are likely to experience thunderstorms, strong winds, and heavy rain on March 20-21, with wind speeds reaching 40 to 50 km per hour. Weather system to remain active until March 22. The changing weather is being influenced by a western disturbance and trough, which has resulted in a drop in daytime temperatures. Since March 14, light rain has been observed in some parts of the state. After a brief 2-day break, rainfall, thunderstorms, and gusty winds are set to return from March 19 onwards. उत्तराखंड वेदर, देहरादून में दिन भर धूप, शाम को बादलों का डेरा, अगले 24 घंटों में 3 जिलों में येलो अलर्ट। उत्तराखंड वेदर अपडेट। उत्तराखंड में मौसम ने फिर बदला मिजाज। देहरादून में दिन भर चटक धूप खिली रही, लेकिन शाम को आसमान में बादल छा गए। चक्राता क्षेत्र में गरज के साथ ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश में कहीं कहीं आंशिक से लेकर आमतौर पर बादल छाने की आशंका जताई है। 3 जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली चमकने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल का मौसम। हरियाणा समेत देश भर में कल कैसा रहेगा मौसम, देखें। हरियाणा समेत देश भर में कल मौसम कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मौसम में कितना बदलाव रहने वाला है। कल किन किन जगहों पर बारिश होने वाली है। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 25 मार्च तक परिवर्तनशील रहने की संभावना है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण कल 20 मार्च को राज्य में बीच बीच में आंशिक बादल व रात्रि को हवाओं व गरज चमक के साथ उत्तर पश्चिमी व दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। परंतु 21 मार्च से मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है तथा पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना से 25 मार्च तक दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। एक ट्रफ केंद्रीय ओडिशा से छत्तीसगढ़ होते हुए विदर्भ तक निचले स्तरों में बनी हुई है। एक चक्रवाती प्रणाली दक्षिण तमिलनाडु के ऊपर स्थित है। एक अन्य ट्रफ मराठवाड़ा से दक्षिण तमिलनाडु तक आंतरिक कर्नाटक से होते हुए गुजर रही है। एक पश्चिमी विक्षोभ दक्षिण पूर्व ईरान और इससे सटे क्षेत्रों के ऊपर 3.1 से 9.6 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच चक्रवाती परिसंचरण के रूप में बना हुआ है। पंजाब में आंधी बारिश के साथ बिगड़ सकता है मौसम। अलर्ट पर ये 7 जिले। पंजाब डेस्क। पंजाब में पिछले कुछ दिनों में मौसम काफ़ी बदल गया है और लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। राज्य भर में औसत तापमान में आम से थोड़ा ज़्यादा है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 7 जिलों में मौसम बिगड़ने की भविष्यवाणी की है। यानी कि आज जिला पठानकोट, फाजिल्का, मुक्तसर, फरीदकोट, बठिंडा, मोगा, फिरोजपुर में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि राज्य के अन्य जिलों में आज भी मौसम साफ रहने की संभावना है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी मौसम साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। चंडीगढ़ में भी हल्की बारिश या ओले पड़ने की संभावना। उधर चंडीगढ़ की बात करें तो बुधवार से शुक्रवार के बीच हल्के बादलों के साथ तेज हवाएं और बादलों की गर्जना के बीच हल्की बारिश या ओले पड़ने की संभावना है। शहर का तापमान अब 30 डिग्री से नीचे नहीं आ रहा है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी बढ़ता ही जाएगा। मंगलवार को भी चंडीगढ़ एयरपोर्ट का तापमान 30 डिग्री रहा। हालांकि शहर के अंदर सेक्टर 30 के मौसम विज्ञान केंद्र में पारा 29.3 रहा। पश्चिमी विक्षोभ का ताज़ा लेकिन हल्का स्पेल बुधवार से फिर उत्तर भारत में सक्रिय हो रहा है।
हालांकि ये स्पेल इतना मजबूत नहीं है कि चंडीगढ़ या आसपास के एरिया के मौसम में बड़ा बदलाव कर पाए।